हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो कहते हैं कि सुमन भैया मुझे आप ऐसा एक 6 kV का स्टेबलाइजर का डाटा बताए, साथ में फुल डिटेल में कि कितने रिले लगे, कौन सी रिले लगे। तो सबसे बड़ी बात, मैं एक स्टेबलाइजर बनाना चाहता हूँ, उसके बारे में फुल डिटेल बताएं। जैसे उसमें कौन सा कोर लगेगा, आई और ई की ट्यूटोरियल, कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए में कौन सा कोर, कौन साइज कितनी रहेगी, बॉबिन साइज कितनी रहेगी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कितने नंबर का मैं वायर इस्तेमाल करूं, उसकी टर्निंग क्या होगी डिजिटल किट के लिए। बहुत सारे लोग जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर 6 kV का, अधिकांश लोग EI पर ही बनाते हैं क्योंकि EI का प्रचलन बहुत सालों से चल रहा है। तो हम EI के बारे में ही बताएंगे क्योंकि EI आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उसके मशीन भी हैं, लगभग कम दामों में आपको मिल जाती है। चाहे आप उसे चाहे तो जुगाड़ मशीन भी बनाकर उस पर बांध सकते हैं। तो 6 kVA के लिए आपको जो कोर प्रयोग करनी चाहिए वो 8 नंबर की, क्योंकि आपको 7 नंबर में तो बनेगा नहीं, तो 8 नंबर 3 इंच में प्रयोग करें उसका। और सबसे बड़ी बात कि 8 बॉबिन साइज जो है 8 नंबर 3 इंच हो, कोर 8 नंबर हो। कोर आप C6 या यूक्रेन कोई भी कोर आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लो क्वालिटी का प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि लो क्वालिटी में ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं और गर्म होने के साथ में क्या होता है कि जलने की संभावना होती है, बदबू देती है। तो आपको अगर जल जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी का कोर का उपयोग करें। अब रह गई बात कि उसके जो गेज नंबर क्या होने चाहिए, तो देखिए अगर लोड ज़्यादा है तो आप 13 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लोड थोड़ा सा कम है या वोल्टेज अच्छी आती है, लगभग 170-180 के वोल्टेज के आसपास आती है वहाँ पर उस इलाके में अधिकांश, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी 14 नंबर से बांध सकते हैं और सेकेंडरी आपको 13 नंबर। अगर लोड ज़्यादा है तो आपको 13 नंबर से ही करनी पड़ेगी। अब इसमें लगभग आपको 4 किलो 300 ग्राम के आसपास वायर लगेंगे, लगभग 4 किलो 300 लगना ही लगना है, तो उससे कम नहीं लगेगा। तो आप 4.5 किलो लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, इसलिए कि कभी कभी कोई लूप बड़ा या छोटा निकाल देता है तो वो भी घटने बढ़ने की संभावना होती है। अब चलते हैं इसकी हम डाटा की ओर। तो आप प्राइमरी जो 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो पहला लूप जो है वो आपको निकलेगी 160 टन पर। जो पहला लूप है 160 टन पर निकलेगी, दूसरा जो है 233 टन पर निकलेगी, और जो तीसरी लूप जो है वो आपको निकलेगी 250 टन पर, 280 टन पर। और जो आपकी जो चौथी लूप है वो निकलेगी 336 टन पर। तो पहला क्या है आपको 160, दूसरा 233, तीसरा 280 और चौथा 333। अब इसका जो वायर गेज तो मैंने आपको बता दिया कि 13 नंबर से होगी। अब इसमें आप अगर रिले का इस्तेमाल करना चाहते हैं 24 वोल्ट की, क्योंकि 24 वोल्ट की किट आसानी से उपलब्ध होती है, तो आप 24 वोल्ट का ही प्रयोग कीजिए। मैं तो यही कहूँगा। उसके लिए आपको 26 टन, लेकिन अगर 12 वोल्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 13 टन पर 2 निकाल दीजिए। मन कीजिएगा तो 12 कीजिएगा, मन कीजिएगा तो 24 कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुमन भैया मैं कौन सा किट इस्तेमाल करूं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे किट हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या उसमें खूबी है, क्या कमी है, हम नए हैं, हमें मालूम नहीं। तो कौन सा मैं किट इस्तेमाल करूं, 6 kVA में कौन सा किट लगेगा, और क्या 5 kVA वाली किट लग जाएगी या नहीं लगेगी। अब इसकी किट जो है मैंने आपको पहले भी बताई कि मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, वो है साक्षी की किट या परमहंस की किट या सिमरन की किट। बहुत सारी किट आती हैं जो दिल्ली मेड होते हैं, जिस पे हीट सिंक इत्यादि नहीं लगे होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोकल मेड बनाते हैं जिसमें हीट सिंक हो, बड़े कंडेंसर हो, वो मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उनकी थोड़ी सी स्विचिंग स्लो होती है। वो लाइट देने पर यानी कि मेंस वोल्टेज कम होने पर कुट कुट रिले करती रहती है, जिससे कार्बन होते रहते हैं और साथ में आवाज़ के से डिस्टर्ब भी करता है। इसलिए मैं उस रिले का मतलब उस किट का प्रयोग नहीं करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 6 kVA में मैं कौन से रिले का इस्तेमाल करूं।
क्या चाइनीज रिले ठीक रहेगी या फिर मैं डनमेक कंपनी या किसी और कंपनी का इस्तेमाल करूं, कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी का मैं रिले इस्तेमाल करूं ताकि लंबे वक्त में मेरा काम हो सके, लंबे वक्त तक हमारा स्टेबलाइजर चल सके। तो कुल मिलाकर आपको जो है ये डाटा मौजूद हो गया कि आपको डाटा ये चाहिए। अब उसमें होगी कनेक्शन और रिले की बात। बहुत से लोग कहते हैं कौन सी रिले इस्तेमाल करें, तो रिले आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी आप एक दो बार इस्तेमाल कीजिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको करना हो तो डनमैन कर सकते हैं, रुकमैन कर सकते हैं, पावरमैन कर सकते हैं, बहुत सारे जो है सुपर का कर सकते हैं, बहुत सारे जो हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब उनके कनेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। कनेक्शन तो कई प्रकार के होते हैं। कितने लोग का होता है कि फर्स्ट लूप यानी कि एमसीबी जिस रिले पे गई है यानी कि वो रिले जो फर्स्ट रिले उसी के बाद आपको 90 के टेपिंग दे दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कहते हैं कि भैया रिले कनेक्शन और किट के कनेक्शन हमें बताएं, क्योंकि हर रिले अलग अलग की कंपनी होने के साथ में रिले तो एक जैसी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग का कनेक्शन कुछ अलग अलग होते हैं। तो मैं कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल करूं, कौन से कनेक्शन से क्या फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे हैं या अभी नहीं हैं, इतने सारे उनके डाउट होते हैं कि कौन सी रिले लगाएं, रिले की कनेक्शन कौन सी हो, रिले का डायग्राम कौन सा हो। लेकिन मैं वैसा नहीं करता। मैं करता हूँ RL4 जो है यानी कि आउटपुट जिससे निकल रही है उसके इनों से हम लोग आउटपुट दे देते हैं, उसके कॉमन का RL3 के कॉमन से जोड़ देते हैं और उसके बाद RL3 के जो NC है उस पर 200 वोल्ट वाली टेपिंग जोड़ देते हैं और उसके बाद वाली यानी कि टेप लूप नंबर 4 को जोड़ देते हैं और लूप नंबर 3 को जो उसके नीचे इनों पर जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो रिले नंबर 2 है उसकी NC पर हम लोग 90 वोल्ट वाली टेपिंग जोड़ देते हैं और इनों पर A140 वाली टेपिंग यानी कि दूसरे लूप नंबर 2 जोड़ देते हैं। अब चलते हैं RL1 की ओर। तो RL के NC का RL2 के कॉमन में जोड़ देते हैं और RL1 के इनों पर जो है वो 200 वोल्ट वाली टेपिंग को ज्वाइंट कर हम लोग कर देते हैं। NC पर आप RL पर MCB से आपको इनपुट मिल जाएगी और RL4 के इनों पर मिल जाएगी। और अगर साक्षी किट या उस तरह के किट इस्तेमाल करते हैं तो RL1 2 3 4 सेम टू सेम सीधे आपको कनेक्शन कर देना है, यानी RL4 का आउटपुट RL1 को इनपुट, कॉमन को कॉमन, LT को LT में जोड़ देना है। और आपके रह गई ट्यूनिंग की बात, तो ट्यूनिंग सिंपल है। आप वेरिएक से लाइट दीजिए, अगर वेरिएक लिए तो स्टेबलाइजर से भी आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजर से परफेक्ट ट्यूनिंग करने में दिक्कत होती है। लेकिन आप स्टेबलाइजर से भी मैनुअल स्टेबलाइजर से ट्यून कर सकते हैं। 500 वाट के स्टेबलाइजर रखिए मैनुअल, उससे भी आप ट्यून कर सकते हैं। पहले बढ़ाइए 270 मात्र ओनली 70 वोल्ट। 70 वोल्ट पर आपके सारे कनेक्शन सही होंगे, रिले सही होगी, किट सही होंगे, तो आपका रिले ऑन हो जाएगा टाइमर वाली और आपको 170 वोल्ट देंगे। फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाकर उसको आप ले जाइए 250 वोल्ट के आसपास, 240 और 50 के बीच में ले जाइए, 50 से ऊपर न ले जाइए और वहाँ पर आपको कट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद एक बार बैक करके देख लेते हैं कि मेरी बैक सही से हो रही कि यानी कि 170 तो नहीं आ रही है। अगर 170 आ रही है तो फिर एक बार फिर ट्यून करें। अगर 170 नहीं आ रही है तो यानी कि 180 पर ही कटअप हो जा रही है, वापस चली जा रही है रिवर्स में, तो समझिए ठीक है। उसके बाद 5 स्टेप चेक कर लीजिए, आप हाई कट चेक कर लीजिए। उसके बाद आप हाई कट इंडिकेटर देख सकते हैं। इंडिकेटर के लिए भी सिंपल उसमें जैक होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। रह गई बात कि 6 kVA में MCB की, तो MCB इसमें आपको 25 एम्पियर कम से कम लगाने होंगे। अगर देखा जाए तो 25 से 32 के बीच में आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 25 लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। और कनेक्शन वायर इसमें आपको 6 mm इनपुट आउटपुट के लिए बीच, बाकी जो आप ज्वाइंट है रिले के कनेक्शन है या फिर आप 2 रिले को आपस में जोड़ रहे हैं तो वहाँ के लिए आप 4 mm भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन लूप निकलेगी यानी न्यूट्रल की निकलेगी वो आपको 6 mm रहेगा तो अच्छा रहेगा। कस्टमर को लगेगा कि अच्छी वायर है। और वहाँ पर आपको ST के पास अधिकांश जलती रहती है तो थोड़ी सी आपको हैवी वहाँ पर वायर चाहिए। वोल्ट मीटर में डिजिटल या एनालॉग कोई भी लगा सकते हैं।
डिजिटल लगाइएगा तो अच्छी क्वालिटी के लगाइएगा, क्योंकि डिजिटल बहुत जल्द ख़राब होते हैं। कुछ किटें ऐसी भी आ रही है मार्केट में, मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था कि जो डिजिटल और किट एक साथ इंक्लूड थे ब्रांड की तरह। मैंने वो किट इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो जैसे कि पावर का था, पावर के नाम से था, या फिर पावर मैन के नाम से था, तो मैंने वो किट छोड़ दी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ उसमें खराबी आती ही रहती थी, कभी किट जल जाता था, तो कभी पीसीबी मीटर ख़राब हो जाता था, इसलिए मैं वो किट इस्तेमाल करना मैंने बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गई कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आपने ये सब देखा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।